उत्तर भारत के एक छोटे से गांव गहरापुर में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। जैसे ही घड़ी रात के 8 बजने को होती, पूरा गांव सन्नाटा ओढ़ लेता। दुकानों के शटर गिर जाते, बच्चे खेलना बंद कर देते और लोग अपने अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। ऐसा नहीं था कि वहां कोई डाकू या जानवर था। वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। गहरापुर की आबादी मात्र 2000 थी। शांत और सरल जीवन जीते लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा डर की परछाई रहती थी। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति दादा सोमेश्वर रोज बच्चों को चेतावनी देते, बच्चों, सूरज ढलते ही घर लौट आना और 8 बजे के बाद बाहर झांकने की भी मत सोचना। किसी ने कभी कारण नहीं पूछा, क्योंकि जिसने जानने की कोशिश की वो फिर कभी लौटा ही नहीं। एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार राघव मेहता गांव आया। मकसद था गहरापुर की इस रहस्यमयी कहानी की तह तक पहुंचना और इसे अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाना। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, बाबूजी, आप रात को बाहर मत निकलना, कुछ चीजें इंसान के बस की नहीं होती। पर राघव के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सच्चाई का पता लगाना। राघव ने गांव के एक छोटे से मकान में किराया लिया। दिन में वो लोगों से बात करता, कहानियां इकट्ठा करता और जैसे ही पहली रात आई, वो कैमरा लेकर घर की छत पर चढ़ गया। रात के 8 बजते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई और सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। वो छत से नीचे उतरकर कैमरे के साथ गली में आ गया। सिसकियां सुनाई देती रहीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत आई। चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए। राघव ने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्यों? उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी काली थीं। राघव भागने लगा, पर उसके पैर जम गए और फिर वो बेहोश हो गया। अगली सुबह राघव की आंख गांव के मंदिर में खुली। पुजारी जी ने बताया कि उसे गांव वालों ने सड़क पर बेहोश पाया। राघव ने पुजारी से सच्चाई पूछी। कुछ झिझकने के बाद उन्होंने कहा, ये औरत कोई भूत नहीं, ये एक श्राप है जो इस गांव पर बरसों पहले पड़ा था। 50 साल पहले इस गांव की एक लड़की माया को कुछ जमींदारों ने रात को खेतों में घसीट लिया था। उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी, पर कोई बाहर नहीं आया। माया ने वहीं दम तोड़ दिया। मरते मरते उसने शपथ ली, इस गांव में रात को 8 बजे के बाद कोई चैन से नहीं रहेगा। तब से आज तक रात के 8 बजे के बाद माया की आत्मा गांव में भटकती है। जो भी बाहर निकलता है वो उसका शिकार बन जाता है। राघव ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। वह डर गया था, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसने हार नहीं मानी। उसने मंदिर के पास के पुराने कुएं की जांच की, जहां कहा जाता था कि माया की आत्मा कैद है। वहां उसे एक पुरानी चूड़ियां, टूटी साड़ी और एक खून से सना चिट्ठी मिली। चिट्ठी में माया ने अपनी आपबीती लिखी थी, अगर कोई मेरी आत्मा को मुक्ति देना चाहता है तो सच्चाई सबके सामने लाए और मेरे हत्यारों की निशानी जला दे। राघव ने गांव वालों की सभा बुलाई। वहां उसने सारी रिकॉर्डिंग, चिट्ठी और सबूत सबके सामने रख दिए। पहले तो गांव वाले चुप रहे, फिर एक बुजुर्ग महिला ने सिर झुकाकर कहा, हम सब दोषी हैं, हमने माया को मरने दिया। राघव ने चूड़ियां, साड़ी और चिट्ठी लेकर उसी जगह एक हवन करवाया जहां माया की हत्या हुई थी। जैसे ही हवन की अग्नि ने उन चीजों को छुआ, तेज आंधी चली और एक चीत्कार गूंजा, फिर एक सन्नाटा। अगली रात राघव फिर से छत पर गया। 8 बजे न बिजली गई, न कोई सिसकियां आई, न सफेद साड़ी। गांव में पहली बार रात आम रातों जैसी थी। लोग बाहर निकले, बातें की, बच्चे खेलते रहे। गांव आजाद हो गया था। माया की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। राघव ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा 8 बजे के बाद, एक आत्मा की कहानी। वो गांव छोड़ गया, लेकिन गहरापुर में अब रातें डरावनी नहीं।